Hello everyone, welcome to class number 28 of the chapter Java Programming. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ लूपिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कुछ लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। आज की क्लास में हम जिस तरह के लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है व्हाइल लूप स्टेटमेंट। लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हमने डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास से हम शुरू करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में, और फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट का व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में कि व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या है, और व्हाइल लूप स्टेटमेंट को हम अगर जावा प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो व्हाइल लूप स्टेटमेंट को हम जावा प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में। So a while loop statement in Java is used to repeatedly execute a block of statement as long as a given condition is true. हमने क्या पढ़ा था कि लूपिंग स्ट्रक्चर या फिर लूपिंग स्टेटमेंट हम किस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट को बोलते हैं। जिस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिर्फ एक ही बार लिख के। उस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर। ओके, सो व्हाइल लूप स्टेटमेंट एक इस तरह का लूपिंग स्टेटमेंट है जिस तरह के लूपिंग स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कब तक? जब तक हमारा कंडीशन सही हो रहा होगा तब तक। ओके, तो सिंटेक्स क्या है व्हाइल लूप स्टेटमेंट का? व्हाइल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, कंडीशन सही है तो अंदर आके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से जाके कंडीशन चेक करेगा। जब तक ये कंडीशन सही होता रहेगा तब तक वो क्या करेगा, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वही सेम स्टेटमेंट्स को उतना नंबर ऑफ टाइम वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या है? व्हाइल लूप स्टेटमेंट एक ऐसा लूपिंग स्टेटमेंट है जिस तरह के लूपिंग स्टेटमेंट को यूज करके हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ओके, व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो ये तब तक एग्जीक्यूशन होगा, सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा, उतना बार एग्जीक्यूट करता रहेगा जितना बार कंडीशन सही होता रहेगा। बट जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो क्या करेगा, व्हाइल लूप का जो ब्लॉक है, व्हाइल लूप का जो टोटल ब्लॉक है, ब्लॉक से वो जंप करके बाहर आ जाएगा और उसके बाद व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूशन करना शुरू करेगा। ओके, तो एग्जांपल लेंगे तो आसान तरीके से समझ आएगा। उससे पहले फ्लो डायग्राम को देख के समझ लेते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे व्हाइल लूप स्टेटमेंट में पहले हम व्हाइल यूज करके कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन सही है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा कंडीशन, अगर कंडीशन सही है फिर से एग्जीक्यूट करेगा। जब तक ये कंडीशन सही होता रहेगा तब तक वही सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट करता रहेगा। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बाहर जंप करके आ जाएगा, और व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बाहर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उस लाइन ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूशन करना शुरू करेगा। तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है, देखो डेमो क्लास लिया है मैंने, उसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है एन। एन को मैंने असाइन किया है इंटीजर वैल्यू 5, और कंडीशन यहाँ पे मैंने यूज किया व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल एन ग्रेटर देन 0। जब तक एन का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक मेरा लूपिंग क्या होता रहेगा, तब तक मेरा लूपिंग चलता रहेगा। तो व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर, व्हाइल लूप के अंदर मैंने क्या स्टेटमेंट लिया है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेके मैंने प्रिंट किया है यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन इज प्लस एन। सो वैल्यू ऑफ एन इज प्लस एन मतलब क्या, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, कंकैटिनेशन। ओके, जो कि दो स्ट्रिंग वैल्यूज को कंबाइन करके सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। सो वैल्यू ऑफ एन इज एन, एन का वैल्यू अभी क्या है 5, सो फर्स्ट प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ एन इज 5, फिर एन का वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा एन माइनस माइनस, तो एन का वैल्यू अभी कितना हो गया 5 माइनस 1 4, फिर ऊपर जाके कंडीशन चेक करेगा 4 ग्रेटर देन 0 ट्रू, अंदर आएगा फिर से प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ एन इज 4, फिर एन का वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा 3 ग्रेटर देन 0 ट्रू, फिर अंदर आएगा वैल्यू ऑफ एन इज 3, फिर एन माइनस माइनस, एन का वैल्यू कितना हो गया 2 ग्रेटर देन 0, फिर प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ एन इज 2, फिर 2 माइनस माइनस 1, एन का वैल्यू कितना हो गया 1, सो 1 ग्रेटर देन 0 वैल्यू ऑफ एन इज 1। तो आउटपुट यहाँ पे फिर एन का वैल्यू 1 है, 1 माइनस माइनस मतलब 0। ओके, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज फॉल्स। तो अब तक क्या प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ एन इज 5, वैल्यू ऑफ एन इज 4, वैल्यू ऑफ एन इज 3, वैल्यू ऑफ एन इज 2, वैल्यू ऑफ एन इज 1, इतना प्रिंट किया। उसके बाद मेरा यहाँ पे कंडीशन गलत हो गया। जब कंडीशन गलत हो जाएगा तब हम वहां पे क्या करेंगे, फाइल स्टेटमेंट के ब्लॉक के बाहर जंप करके आ जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बट यहाँ पे जबकि और कोई स्टेटमेंट नहीं है तो अब तक आउटपुट हमारा क्या जनरेट होगा, ये आउटपुट जनरेट होगा वैल्यू ऑफ एन इज 5, वैल्यू ऑफ एन इज 4, वैल्यू ऑफ एन इज 3, वैल्यू ऑफ एन इज 2 एंड वैल्यू ऑफ एन इज 1। ओके,
तो समझ आएगा व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या है। व्हाइल लूप स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना हो, तब हम यूज करेंगे व्हाइल लूप स्टेटमेंट। और व्हाइल लूप स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करेगा रिपीटेडली जब तक वो कंडीशन सही होता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो और एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने क्लास लिया है, मेनू फंक्शन लिया है, उसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं n, जिसको मैंने वैल्यू असाइन किया सपोज 5। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको वैल्यू असाइन किया 5। उसको वैल्यू असाइन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करते हैं। और व्हाइल लूप को यहाँ पे मैंने कंडीशन प्रोवाइड किया, व्हाइल लूप को कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जब तक n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक मेरा लूप क्या करे, उसके अंदर जो स्टेटमेंट मैंने प्रोवाइड किया है उसको एग्जीक्यूट करता रहे। ओके, तो स्टेटमेंट उसके अंदर मैंने क्या प्रोवाइड किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ n इज, वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, वैल्यू ऑफ n इज कॉन्केटिनेशन n। ओके, उसके बाद n माइनस माइनस n का वैल्यू 1 by 1 डिक्रीमेंट होता रहे। ये लिखा मैंने। तो प्रिंट क्या करना चाहिए, वैल्यू ऑफ n इज 5, वैल्यू ऑफ n इज 4, वैल्यू ऑफ n इज 3, वैल्यू ऑफ n इज 2, वैल्यू ऑफ n इज 1, ऐसे प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इस हिसाब से प्रिंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ n इज 5, n इज 4, 3, 2, 1। जब तक कंडीशन सही हो रहा है, सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो रिपीटेडली मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहां से हमें ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि अगर हमें कोई सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना हो तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम हमें और लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाइल लूप स्टेटमेंट यूज करके उसको एक बार लिख के मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ तरह के लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।